हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? होप सो बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज सारे काम हो गए हैं। फ्राइडे का दिन था तो हस्बैंड की आज शॉप खुली नहीं है, वो मार्केट गए हुए हैं और अभी मैं यहाँ सारे काम ख़त्म करके आ गई हूँ अपनी पढ़ाई के लिए। आज सिर्फ स्टडी पे रिलेटेड ब्लॉग है मेरा, कोई भी डेली रूटीन मैंने शेयर नहीं किया है। फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि आयोग ने अपनी जो नोटिफिकेशन है वो भी आयोग ने जारी कर दिया है अपना। बहुत सारी डेटें आरक्षित भी करी है और बहुत सारी डेटें हैं जो फिक्स हैं कि स्टेट में ये एग्ज़ाम होगा। अभी आरओ का कोई फिक्स नहीं है और यहाँ तक पीसीएस का है वो दिसंबर में गया, जहाँ तक मुझे न्यूज़ मिली है। अभी मैं श्योर नहीं हूँ, इस पर मैं कल वीडियो बनाऊँगी कि कौन सा एग्ज़ाम कब कब आया है। अगर आप सबने देख लिया है तो वेल एंड गुड, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी शुरू कीजिए क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। आयोग जब अपनी पूरा कैलेंडर जारी कर देता है उसके बाद धीरे धीरे नोटिफिकेशन भी देना शुरू कर देता है वैकेंसी की, और एक एक करके सारे फॉर्म भी आने शुरू हो जाते हैं। और फिर आप जानते हो फॉर्म फिल करने के बाद बहुत ज़्यादा समय रहता नहीं है पढ़ने का। तो मेरा मानना है कि फ़ॉर्म निकलने से पहले आपकी तैयारी पूरी कंप्लीट हो जानी चाहिए। और ये 2026 एक हिसाब से चुनावी ईयर है तो वैकेंसी ठीक ठाक आएंगी। और मेहनत दम की कीजिए, जोर लगा के मेहनत कीजिए ताकि इस बार फुल एंड फाइनल एग्ज़ाम आपका हो जाए। फ्रेंड्स, अभी मैं यहाँ अपना पूरा टारगेट सेट कर रही हूँ कि मुझे आज क्या क्या पढ़ना था, क्योंकि मुझे आज क्लास नहीं करनी है। मैंने क्लाइमेटोलॉजी कंप्लीट कर ली है तो मैं पहले उसको याद करना चाह रही हूँ, फिर आगे बढ़ना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं जितने नोट्स बनाऊँ उतने याद करते जाऊँ। पिछली बार की तरह मेरे साथ बड़ा कन्फ्यूजिंग वाला हो गया कि नोट्स तो सारे थे लेकिन उनको पढ़ने का समय नहीं था। आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अभी कर लेंगे, 2 दिन बाद कर लेंगे, इसी तरह करते करते पूरा टाइम आ गया एग्ज़ाम का और चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाई। तो जो मिस्टेक मैंने करी थी वो अब मैं नहीं करूँगी। कहीं ऐसा ना हो कि आगे चल के फिर पछताना हो। अब वही करेंगे जो बेस्ट होगा। लिखेंगे, याद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो अभी मैंने जो टारगेट लिया था वो मॉडर्न हिस्ट्री का था। मॉडर्न हिस्ट्री और फिज़िकल ज्योग्राफी मैं पढ़ रही हूँ, इसके अलावा पॉलिटी की क्लास कर रही हूँ। तो वो मैं चीज़ें पढ़ना शुरू कर दी हूँ और ये भी डिसाइड कर लिया कि कौन से दिन कौन सा टॉपिक करना है, क्योंकि जब तक हम अपना शेड्यूल नहीं बनाते हैं खुद से तब तक हमें समझ में नहीं आता। रैंडमली कुछ भी पढ़ने लगो उसमें ना समझ में आता है कि पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, क्या है क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आता। तो इसलिए बिल्कुल छोटा सा स्लॉट बना लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम स्लॉट बना लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ाई करना शुरू करते हैं और वो हमारे लिए बेनिफिट भी होता है। फ्रेंड्स, अब जो हो गया सो हो गया, उसको लेकर के हम आज अपना समय नहीं बर्बाद करना चाहते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे से जो गलतियां हुई हैं वही गलतियां मैं फिर से दोहराऊं और एट द एंड मेरे पास से पछताने के अलावा कुछ और ना रह जाए। तो अब मैं वही करूँगी जो मैं कर रही हूँ, जो मैंने डिसाइड किया है कि अब मुझे यही करना है, इसके अलावा कुछ और नहीं करना है। ना ही मैं ज़्यादा किसी की चिक चिक सुनती हूँ, ना ही मुझे फैमिली से बहुत ज़्यादा मैटर है कि हर एक चीज़ में घुसना है, ऐसा कुछ नहीं। मैं अपनी किताबों में ज़्यादा घुसने की कोशिश करती हूँ क्योंकि वो मेरी लाइफ है। मैं चाहती हूँ कि अपनी लाइफ में अपने हाथ से बना लूँ, क्योंकि मेरे पास सिर्फ ये लास्ट ईयर है। क्योंकि अगर 26 में नहीं क्लियर हुआ तो मुझे उम्मीद नहीं है कि मैं आगे चल के भी क्लियर कर पाऊँगी, क्योंकि इतनी सारी वैकेंसीज़ आई हैं, इतना अच्छा मौका आया है। तो अगर इसमें नहीं कर पाए तो फिर कभी नहीं कर पाए। और अगले साल चुनाव है तो मोस्ट ऑफ थिंग की चांसेस हैं कि जो भी वैकेंसी निकलेंगी वो इलेक्शन से पहले फाइनल हो जाएंगी। नहीं ज्वाइनिंग आएगी, एटलीस्ट फाइनल रिज़ल्ट तो आ ही जाएगा। और ज्वाइनिंग में भी इलेक्शंस के बाद हो तो कुछ भी हो सकता है, वो तो खैर चलो बात की बात है। लेकिन आज हमारे हाथ में जो है हमें वो करना चाहिए और वो है पढ़ना। तो हमें अपनी दिन रात एक करके मेहनत करनी चाहिए। सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए नहीं कि हम वीडियो बना रहे हैं इसलिए पढ़ रहे हैं, नहीं। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए पढ़ना चाहिए, अपने लिए पढ़ना चाहिए। और एक बात और मैं क्लियर कर दूं फ्रेंड्स, मैं कोई यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, ना ही मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, ना ही मेरा कोई ऐसा टारगेट है कि मैं यूट्यूब पर सिर्फ दिखावे के लिए आई हूँ। मैं यूट्यूब पर सिर्फ अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करने आई हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं टारगेट है मेरा। और रहा सवाल अगर यूट्यूब पर मुझे व्यूज़ बढ़ाने हैं तो मेरे पास बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, बहुत से काम हैं जो मैं दिखा करके अपने व्यूज़ बढ़ा सकती हूँ। तो मुझे अपने व्यूज़ नहीं बढ़ाने, ना ही मुझे ऐसे सब्सक्राइबर चाहिए जो मुझे जज करें। मुझे
ऑथेंटिक चाहिए, भले ही वो कम हो बट जो मुझे समझे, मुझे मोटिवेट करे, मुझे ऐसे सब्सक्राइबर चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि आप मुझे सपोर्ट करने वाले हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं फालतू है, दिखावा कर रही है, तो मत आइए मेरे चैनल पर, आपसे रिक्वेस्ट है। और प्लीज़ कमेंट भी अच्छे कीजिए जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं अपनी जर्नी आगे बढ़ा पाऊँ। क्योंकि देखिए एक हाउसवाइफ़ के लिए पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ऐसे में अगर हम सोच रहे हैं पढ़ने के लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि हम घर के सारे काम करके, घर वालों के ताने सुन के अपनी मतलब किताबों में लगे हैं, तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। वरना ऐसा होता है कि सारा काम करने के बाद इतनी थकान हो जाती है ना, मन करता है सो जाएं, लेट जाएं। क्योंकि सबसे पहले उठो और सबसे बाद में लेटो, ये एक हाउसवाइफ़ की रियलिटी। और जो भी लेडीज़ हैं जो ऑलरेडी मदर हैं वो ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ सकती हैं कि कितना मुश्किल होता है शादी के बाद पढ़ाई करना। तो अगर आपकी शादी नहीं हुई तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा मौका है, अपनी मेहनत पर लगिए, अपनी किताबों में रहिए। क्योंकि जब आप सक्सेस हो जाओगे ना तो चार आपके आगे पीछे ऐसे ही घूमेंगे। अभी आप सिर्फ लोगों को पसंद आते हो, आप किसको पसंद करोगे ये मायने रखता है। तो इसलिए अभी सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करिए। और मेरा तो यही मानना है कि मेरा तो गोल्डन टाइम था, वो तो चला गया, लेकिन मैं अपना अब समय बर्बाद नहीं करना चाहती। कुछ ना कुछ तो मुझे हासिल करना है यार, अपने पैरों पे खड़े होना है। तो वो किसी भी कीमत पर, मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, इस बार मैं पीछे नहीं हटूँगी। कुछ भी हो जाए मुझे इस बार का एग्ज़ाम तो क्लियर करना ही करना है। फ्रेंड्स, आज जितना पढ़ा उतना पढ़ा, और जो रह गया वो शाम को पढ़ूँगी। क्योंकि अब समय हो रहा है शाम का, तो काफ़ी देर से पढ़ रहे थे तो मैं भी थक गई हूँ। अभी मैं पढ़ाई बंद करूँगी। और फ्रेंड्स, कैसे लगी मेरा आज का वीडियो और मेरा थॉट प्रोसेस कैसा है, सपोर्ट करने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे कल एक और नए खूबसूरत सी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।